नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भयानक कर्ज संकट से जूझ रही विमानन कंपनी गो फर्स्ट को बुधवार को बड़ी राहत मिल गई। आपको बता दें कि एनसीएलटी ने दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की कंपनी के आवेदन को स्वीकार कर लिया। हालांकि एनसीएलटी ने कंपनी को इसके साथ ये हिदायत भी दे डाली कि वह अभी किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती। जी हाँ, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रामलिंग सुधाकर और न्यायमूर्ति एलएन गुप्ता की पीठ ने कर्ज में फंसी कंपनी को चलाने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम पेशेवर नियुक्त किया। पीठ ने कंपनी को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से संरक्षण भी दिया और ऋण शोधन कार्यवाही यानी दिवाला प्रक्रिया के दौरान उसे चलाने के लिए निलंबित निदेशक मंडल से समाधान पेशेवर की मदद करने को कहा। इसके अलावा एनसीएलटी ने कंपनी को परिचालन जारी करने के लिए कहा तथा किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं करने की भी हिदायत दी थी। आपको बता दें कि ये गो फर्स्ट के उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है जिनके सामने अचानक बेरोजगार होने का संकट खड़ा हो गया था। गो फर्स्ट के कर्मचारियों की मौजूदा संख्या करीब 7,000 है। कंपनी की हालत को देखते हुए इनमें से कईयों ने दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। जानकारी में यह भी सामने आया कि गो फर्स्ट के कई कर्मचारी एयर इंडिया की जारी भर्ती में इंटरव्यू देने गए थे। एनसीएलटी ने वाडिया समूह की एयरलाइन कंपनी तथा विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों की दलीलों को सुनने के बाद 4 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आपको बता दें कि एनसीएलटी की दिल्ली बेंच ने तब कहा था कि दिवाला एवं शोधन अधिनियम के तहत अंतरिम तौर पर मोरेटोरियम का कोई प्रबंधन नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल याचिका को स्वीकार करती है तो सिर्फ आपको बता दें कि एब्सोल्यूट मोरेटोरियम का प्रबंधन है। विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों ने याचिका का विरोध करते हुए अंतरिम संरक्षण देने का आग्रह कर डाला। वहीं वाडिया समूह की विमानन कंपनी ने साफ तौर पर कर्ज संकट के बीच एनसीएलटी से राहत की गुहार लगा दी। इसके लिए कंपनी ने खुद से इसको इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर करते हुए राहत की मांग कर डाली। कंपनी ने याचिका में कहा था कि वह अपनी वित्तीय देनदारियों का बोझ उठाने में असमर्थ है। कंपनी अपनी असफलता का दोष इंजन सप्लायर प्रिंट एंड विटनी पर मढ़ रही है। उनका आरोप है कि प्रिंट एंड और विटनी के द्वारा विमानों के इंजन की सप्लाई समय पर नहीं की जाने के चलते 50% विमान उड़ान नहीं भर पाए। ऐसे में एम्प्लॉयज के लिए तो राहत की बात है, लेकिन कंपनी के लिए आगे क्या कुछ इस तरीके की परिस्थितियां सामने आती हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।